पढ़ाई यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। आज मैं टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित सभी प्रश्नों को हल कराने के लिए शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं हिंदी साहित्य के आदिकाल को उठाया हूं। इसे मैं अभी शुरू करता हूं छोटे से वीडियो से। आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुरू करता हूं। अब हिंदी साहित्य का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी साहित्य का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? वो पश्चिमी जो है सौरसेनी अपभ्रंश होगा। ऑप्शन नंबर अ। मागधी से बिहारी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी होगा। अब पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो पूर्वी हिंदी में अवधी भी आती है, मगहली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है, बांगरू या हरियाणवी। ये पश्चिमी हिंदी की बोली है। मेरठ, दिल्ली, सहारनपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली वो बोली कौन सी है जो कौरवी के नाम से जानी जाती है? कौरवी, हरियाणवी और खड़ी बोली एक ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर स होगा। पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश की देन है? तो अभी ऊपर मैं बताया हूँ अर्धमागधी की देन है। ये ऑप्शन नंबर ब होगा। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से माना जाता है? इसमें मतभेद है। कुछ लेखक 6वीं से 7वीं शताब्दी मानते हैं, लेकिन जो सर्वमान्य हुआ वो 1000 ईस्वी से माना जाता है। ऑप्शन नंबर अ होगा। भोजपुरी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो भोजपुरी का विकास मागधी से हुआ। मागधी से बिहारी का हुआ। बिहारी की एक बोली जो है भोजपुरी है, इसलिए भोजपुरी का विकास मागधी से माना जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो ये हो जाएगा गार्दा दत्तासी। ऑप्शन नंबर स होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? राजस्थानी भाषा और साहित्य, मोतीलाल मेनारिया, ये सुमेलित है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, ये भी सुमेलित है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, ये ही सुमेलित नहीं है, क्योंकि ऊपर गणपत चंद्र गुप्त का दिया है वही है सही। श्री सिंह सरोज श्री सिंह सेंगर का ही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से असत्य कथन कौन सा है? शुक्ल जी का इतिहास ग्रंथ सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, सही है। गार्दा दत्तासी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम लेखक हैं, ये भी सही है। श्री सिंह सरोज में लगभग 1000 कवियों का विवरण है, ये भी सही है। अब 2 नंबर है, हिंदी साहित्य का आदिकाल डॉक्टर नगेंद्र की रचना है, यही गलत है, क्योंकि ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें लगभग 5000 कवियों का विवरण संकलित है। ऑप्शन नंबर अ होगा, मीशबंधु विनोद। हिंदी वीर काव्य के रचयिता कौन है? तो वीर काव्य के रचयिता टीकम सिंह तोमर हैं। ऑप्शन नंबर स होगा। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा था? तो आपको पता है शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम गद्य काल रखा था, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें स होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया है? पूर्व मध्यकाल यानी कि भक्ति काल, ऑप्शन नंबर अ होगा। उत्तर मध्यकाल रहता तो रीतिकाल हो जाता, ऑप्शन नंबर स होता है।
किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 विक्रमी से स्वीकार किया है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ब, आचार्य शुक्ल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो ये जो है 750 विक्रमी संवत होगा। 693 से इन्होंने माना है, 693 ईस्वी से माना है, इसलिए 1050 विक्रमी संवत होगा। जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना का हिंदी में अनुवाद किया किशोरीलाल गुप्त ने? ऑप्शन नंबर अ होगा। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, ये आचार्य शुक्ल ने कहा था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का काल निर्धारित किया है। आदिकाल का काल उन्होंने 1050 से 1375 ईस्वी विक्रमी संवत जो है निर्धारित किया है, और इसमें ईस्वी में दिया है, इसलिए 993 से 1318 ईस्वी होगा। आदिकाल को संधि काल नाम रामकुमार वर्मा ने दिया था। ऑप्शन नंबर ब होगा। राष्ट्र ग्रंथकारों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं है? आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, ये सही है। डिंगल पिंगल भाषा, ये भी सही है। और वीर श्रृंगार रस का प्रयोग, ये भी सही है। इसलिए जैन बौद्ध धर्म से संबंधित रचनाएं नहीं सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। आदिकाल के साहित्य में कौन सी प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है? राष्ट्रीय भावना नहीं पाई जाती है। कैमासबद्ध किस आदिकाल की रचना का अंश है? ये है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन सी होगा, स होगा। पृथ्वीराज रासो में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग है? तो 68 है। सर्गों की बात करें तो 69 होगा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा का है। ऑप्शन नंबर ब। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? ये जो है हो जाएगा 1883। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में से किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कहा जाएगा? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा ने लिखा था। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के द्वारा रचित है? तो ये हो जाएगा गणपत चंद्र गुप्त। ऑप्शन नंबर 2। ये वीडियो कैसा लगा इसे आप ज़रूर बताएं, और अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।